जोशीमठ में कूड़े के सेग्रीगेशन से एक नया मॉडल विकसित किया गया है, जहां कूड़े को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उससे हर साल लाखों रुपए की आय जनरेट की जा रही है। उत्तराखंड शहरी विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जोशीमठ में कूड़े का सही तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है और इसका रिसाइकलिंग करके आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक ललित नारायण मिश्रा के मुताबिक इस पहल की शुरुआत के बाद से पिछले 3 से 4 सालों में कूड़े से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व अर्जित किया गया है। यानी जोशीमठ अब हर साल 25 से 30 लाख रुपए की कमाई कूड़े से कर रहा है। ये पहल न केवल जोशीमठ के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो रही है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही है। कूड़े के सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग से शहर की सफाई में भी सुधार हुआ है, जिससे प्रदूषण कम हो रहा है और संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है। ये जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, इसमें हमारे प्रदेश में काफ़ी प्रयोग हुए हैं और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जोशीमठ में उन्होंने पिछले 4-5 सालों में 1 करोड़ से अधिक की आय जनरेट की है। ये एक मिसाल बनी है। उसी तरह अगर हम बात करें अपने धामों में, जैसे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री में DRS सिस्टम लागू किया गया है, जहाँ पर डिजिटल रिफंड सिस्टम, जो बॉटल्स हैं उस पर QR कोड लगाया जाता है और जब लौट के आती है तो वो पैसा उसको ग्राहक को वापस मिलता है। तो उससे काफ़ी मात्रा में जो प्लास्टिक वेस्ट है वो मैनेज हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें बागेश्वर की, तो वहाँ पर इस प्रयोग के तहत महिलाओं ने कमान संभाली है और उन्होंने एक कंप्लीट सॉल्यूशन कचरा उठान का और कचरा निस्तारण का दिया है। हमारे प्रदेश में एक अभिनव पहल यह भी हुई है कि एक प्रदेश का पहला पुरुष स्वयं सहायता समूह है जो लाल कुआं में कार्यरत है और वहाँ पर उन्होंने कचरा प्रबंधन का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। सफाई से लेकर के और उसका छटाई और निस्तारण तक ये पुरुष स्वयं सहायता समूह कर रहा है। जोशीमठ का यह मॉडल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा बन सकता है, जहां कूड़े के उचित प्रबंधन से न केवल राजस्व बढ़ाया जा सकता है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरणीय संरक्षण में भी योगदान दिया जा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं।